अब ये बात तो किसी से नहीं छिपी कि औरतों को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी अलमारी से होता है। और हो भी क्यों ना, औरतों के कपड़े, उनका ज़रूरी सामान, उनका मेकअप और तो और वो जो चीज़ें किसी को दिखाना नहीं चाहती वो भी चीज़ें वो अपनी अलमारी में ही छिपा कर रखती है। और कई लड़कियों को उनकी अलमारी को कोई हाथ लगाए ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब हमारी सपना को ही देख लीजिए। इस घर में पता नहीं ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती कि मेरी अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कितनी बार बोलनी पड़ेगी ये बात मुझे। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? बस एक रुमाल ही तो लिया है ना तेरी अलमारी से, उसमें इतना क्यों आग बबूला हो रही है तू? मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी अलमारी को हाथ लगाए। अरे सपना, हम मिडिल क्लास हैं जहाँ सबके पास अपनी अलमारियाँ और अपना सामान नहीं होता। आज तो तू इस घर में है, कल को ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे ही नखरे करेगी? मैं कुछ नहीं जानती माँ, बस मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मेरी अलमारी को कोई हाथ भी लगाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। देख, अगले महीने तेरी शादी होने वाली है और तुझे भी पता है तेरे ससुराल वाले हमारी तरह ही हैं। तुझे वहाँ सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलेगा बेटा। सुशीला सपना को बहुत समझाती, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं बैठी। और इतनी बड़ी अलमारी में वो बस अपना ही सामान रखती, किसी को उस अलमारी को हाथ भी नहीं लगाने देती। सुशीला को डर था कि कहीं सपना की ये आदत उसके ससुराल में परेशानी ना खड़ी कर दे। और उसे समझाते समझाते उसकी शादी का दिन भी आ गया और विदाई भी हो गई। रवि, हमारे कमरे में अलमारी तो है ना? ये कैसा सवाल है? सबके कमरे में अलमारी तो होती है सपना। नहीं, मेरा मतलब हमारी अलमारी है ना, किसी और की तो नहीं है ना? क्या बोल रही हो तुम? हमारी ही है, अलमारी पड़ोसी की थोड़ी ना होगी। अब मुझे देखनी है कितनी बड़ी है अलमारी। अभी? इस वक्त? अरे अभी तो सब मेहमान बैठे हैं और तुम्हें अलमारी देखनी है? पर क्यों? मुझे देखना है कि उस पर कितनी जगह है, कितनी बड़ी है अलमारी, उस पर मेरा सामान आएगा भी या नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, पर अभी क्या करोगी देखकर अलमारी को? अभी सारे मेहमान बैठे हैं, इस वक्त ऐसे जाना ठीक नहीं लगता, समझो बात को। नहीं, मुझे अभी देखनी है, प्लीज़ चलो ना अपने रूम में। कुछ मेहमान सपना को कहते हुए सुन लेते हैं कि वो रवि को कमरे में ले जाने की बात कर रही है। अरे लगता है बहू रानी से सब्र नहीं हो रहा रवि। इसलिए बार बार कमरे में चलने को कह रही है क्या? अरे नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सपना थक गई है ना इसलिए। अरे अब झूठ मत बोल, कब से देख रही हूँ मैं तुझसे कमरे में चलने को कह रही है बहू। जा ले जा इसे कमरे में। लगता है बहू से अब इंतजार नहीं हो रहा। क्या आप भी बुआ जी? चलो ना, अब तो सब कह भी रहे हैं। सपना, तुम बात को तो समझो। ले जा रवि, हम कुछ नहीं कहेंगे। सारे मेहमान रवि और सपना की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन सपना कहाँ सबकी सुनने वाली थी। उस पर तो बस नई अलमारी देखने का भूत सवार था। रवि फाइनली उसे उनके कमरे में ले आया और सपना अपनी अलमारी को खोल के देखने लगी। कितनी बार देखोगी इस अलमारी को? अरे मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखूँगी मैं। तुम्हारा सामान? मेरा भी सामान यहीं रहेगा मैडम। तुम्हारा क्यों? तुमने कहा ना ये मेरी अलमारी है। अरे हमारी अलमारी है ये सपना, हम दोनों पति पत्नी हैं, ये अलमारी हम दोनों की है। इसमें 3 लोग अपना सामान रख ले, इतनी बड़ी है ये अलमारी। नहीं, तुम अपना सामान कहीं और रख लेना, मुझे अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम ये इतनी बड़ी अलमारी एक खुद के लिए लोगी? इतना तो तुम्हारे पास सामान नहीं होगा जितनी बड़ी ये अलमारी है। अगर मैं इस अलमारी में कपड़े रखूंगी तो ये मेरी हुई ना, तो मैं अपनी अलमारी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। रवि को पहले तो ऐसा लगा कि शायद सपना ये सब मजाक में कह रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सपना का पागलपन अपनी अलमारी की तरफ
दिखने लगा था। अरे सपना बहू, ये कुछ नए कपड़े हैं। तेरी अलमारी काफ़ी बड़ी है ना, उसमें काफ़ी जगह होगी, तो उसमें जाकर रख दे बेटा। मेरी अलमारी में माँ जी? हाँ, क्योंकि हम सबके पास ना छोटी छोटी अलमारियाँ हैं। तेरे पास तो बड़ी है ना, उसमें जाकर रख दे, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। नहीं माँ जी, मेरी अलमारी में तो जगह ही नहीं है। हैं? इतनी बड़ी अलमारी में जगह नहीं है? हाँ माँ जी, जगह नहीं है। आप कहीं और देख लीजिए जगह हो तो। सपना का ये बर्ताव, वो भी एक अलमारी के लिए, किसी को पसंद नहीं आ रहा था। सपना, तुम ये सब ना सही नहीं कर रही हो। देखो, हमारे पास इतनी बड़ी अलमारी है, फिर भी तुम घर की कोई चीज़ इसमें रखने नहीं देती माँ को। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक लड़की के लिए अलमारी कितनी ज़रूरी होती है। ये पागलपन है सपना, मुझे तो इसमें कुछ भी सही नज़र नहीं आता। आप लड़की होते तो आपको समझ आता ना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। कल रिया हॉस्टल से वापस आ रही है, वो तो लड़की है ना, देखते वो तुम्हारी तरफ पागल है या नहीं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हें अपनी अलमारी सबके साथ बांटनी होगी। रवि ने सपना को चैलेंज किया और जब अगले दिन रिया वापस घर को लौटी तब, रिया, तुझे याद है कैसे हम बचपन में अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटा करते थे? हाँ हाँ भैया, मुझे सब याद है। सच में भाभी, हम सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे। खाना हो, खिलौने हो, किताबें हो, या पापा जो भी हमारे लिए लाते थे, मैं और भैया सब कुछ बांटते थे। देखा, हम दोनों सब कुछ शेयर करते हैं पहले से ही, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। बार बार बोलने की ना ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को मैंने सब हर चीज़ मिल बांट कर करना सिखाया है बेटा। अब तू खुद ही देख ले, कोई भी चीज़ बिना अपने भैया के साथ बांटे बिना रह नहीं सकती, ऐसी है मेरी रिया। बस माँ, इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। अब जो जिसके काबिल होगा उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना रिया। आप बताइए ना, आपको कौन सी चीज़ चाहिए मेरी? मैं सब कुछ आपके साथ बांट सकती हूँ भैया। अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए बहन, बस तेरी अलमारी में थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे अपना सामान रखने के लिए। क्या? मेरी अलमारी में? हाँ, वैसे भी तेरी अलमारी आधी तो खाली ही तो है, मैं थोड़ी सी जगह में अपना सामान रख लूँगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, मेरी बहन को देखा, कह रही है नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी जगह नहीं, पूरी अलमारी ले लीजिए। ये है मेरी बहन। मेरी बेटी है ही ऐसी है। एक मिनट। नहीं का मतलब, मैं अपनी अलमारी किसी के साथ नहीं बांटूंगी। आपको जो लेना है ले लीजिए, पर अलमारी नहीं बांट सकती मैं। अरे, आपकी बहन को ये क्या हुआ? ये तो मेरी तरह बात कर रही है। नहीं तो क्या भैया, आपको नहीं पता एक लड़की के लिए अलमारी कितनी कीमती होती है? मैं किसी को अपनी अलमारी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे रिया, तू भी? हाँ, मैं भी। माँ, कोई भी लड़की अपनी अलमारी किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं तो अपने पति के साथ भी अपनी अलमारी शेयर ना करूं। माँ, तुमने रिया की शादी के लिए क्या क्या दहेज रखा है? अरे तू क्यों पूछ रहा है? इसके दहेज में ना एक अलमारी भी डाल देना। पतली लंबी बबली की शादी आनंद से होती है। आनंद की एक बहन और माँ होते हैं। आनंद की बहन दीपिका काफी गुणी होती है, लेकिन उसकी हाइट कम और मोटापा ज्यादा होता है। ओ दीपिका, मेरी एक महंगी ड्रेस मुझे छोटी हो गई है। काश तुम मेरी तरह पतली और लंबी होती तो तुम ही ले लेती, लेकिन तुम तो सास को बबली की ऐसी बात अपनी बेटी के लिए अच्छी नहीं लगती। वो कई बार बहू को सुनाने की सोचती, लेकिन छोड़ना माँ, वैसे भी भैया ने भाभी के कद काठी देख कर ही तो शादी की है। अब उन्हें उसका गुरूर है तो क्या बुरा है। चलो, मुझे बुरा नहीं लगता, तुम भी ना ज्यादा सोचा मत करो। हाँ, बोल तो ठीक रही है, क्या करना है, लेकिन सबक तो सिखाना ही चाहिए ना। खैर, ननद और सास उसे कुछ ना कहती। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे और आदत के अनुसार सबके सामने बबली कहती है, मैंने तो कितनी बार कहा है दीपिका से कि सुबह उठकर गर्म पानी पिया कर, भागा कर, तब जाकर मेरे जैसी पतली होगी। अब चाची क्या बताऊं, अच्छा थोड़ी ना लगता है
कि लोग इसे भाभी और मुझे ननद कहते हैं। अच्छा, किसकी बात कर रही है बहू? दीपिका की माना हाइट कम है, लेकिन पढ़ाई में तो ये इतनी आगे है जितना दीदी का बेटा आनंद यानी कि तेरा पति भी नहीं था। उसको तो जैसे तैसे लग गई नौकरी, लेकिन दीपिका को देखना, कंपनी घर से बुलाकर देगी लाखों का पैकेज। चाची की बात पर बबली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, आदत के मुताबिक जवाब भी तो देना जरूरी है ना। अरे हमने भी कम किताब नहीं पढ़ी है, अब क्या कर रही है दीपिका ये तो हम ही जानते हैं। हम भी वही कर रहे थे, एसएससी, लेकिन क्या करे, इतने सुंदर थे कि दुनिया वालों ने पढ़ने ही नहीं दिया। कभी कोई शादी के लिए आ जाता तो कभी कोई तभी बबली की सास कहती है, अरे बेटा, एसएससी की है ना तूने, दीपिका यूपीएससी कर रही है। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी तो एसएससी करना ही होता है। खैर, बबली को कोई क्या समझाता, लेकिन बबली का दीपिका की मजाक उड़ाना बंद नहीं होता, जिससे उसे कई बार काफी बुरा लग जाता। एक बार ननद और भाभी बाजार से लौट रहे थे कि सामने से एक छिछोरा लड़का आता है। अरे मैडम, नाम तो बता दो। बबली नाम है हमारा, लेकिन ज्यादा छेड़ने की कोशिश ना करो, वरना पुलिस को बता देंगे। अरे आंटी जी, आपसे कौन नाम पूछ रहा है? हम तो वो आपके साथ जो लड़की है ना, उसका नाम पूछ रहे हैं। बबली को दीपिका पर गुस्सा आ जाता है। वो घर आती है और सास को सुनाती है, देख लीजिए, आपकी बेटी ऐसे जींस कसकर पहनकर रास्ते से निकलेंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। वैसे तो ये ना दिखने लायक है ना सुनने लायक। मुझे तो उस लड़के पर हंसी आ रही थी, कैसे वो मेरे होते हुए इसका इस मोटी का नाम पूछ रहा था। हाँ भाभी, तभी आपने उसे अपना नाम बताया था। बाकी किसी के पहनावे ओढ़ावे की बात नहीं होती है। जिसे गलत बात बोलनी है, वो साड़ी या सूट वाली लड़की से भी गलत ही बात करेगा। और भाभी प्लीज, आप ना मेरी चिंता ना करें, मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, ये ज्यादा मत सोचा करें। दीपिका बबली पर कसकर भड़ास निकालती है और वहां से चली जाती है। अगले रोज, अरे बबली, क्या बात है, आज चाय नहीं आई अभी तक, क्या हो गया? तभी दीपिका माँ के पास चाय लेकर आती है। ये ले माँ, चाय पी ले। भाभी आज सुबह 5 बजे से ही व्यस्त है, पता नहीं क्या कर रही है। सास बहू के कमरे में जाती है, जहां वो जिम योगा के बाद फेस केयर ले रही थी। अरे बहू, दीपिका बता रही थी कि आज तुम 5 बजे ही उठ गई। सब ठीक तो है ना बहू? तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाइन है मामला। अच्छा, आज से ना मैं मॉर्निंग से थोड़ा बिजी हूँ। क्या है ना कि शादी के बाद से सबका ध्यान देने के चक्कर में अपनी और तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो क्या है ना, मैंने सेल्फ केयर शुरू किया है, तो मॉर्निंग में आप लोग अपना खुद देख लेना। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो क्या है ना, दीपिका की तरह मोटी नहीं होना चाहती मैं। बस बहू, अब तेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या हमेशा दीपिका की मोटाई पर बोलती रहती हो? भाभी हो तुम उसकी। अरे रंग रूप और शरीर की बनावट पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसे कोई नहीं देखता, सब गुण देखते हैं, गुण। आप ये बोल रही हैं? लेकिन आपने भी तो मेरी लंबी हाइट देखी थी, मेरा पतलापन देखा था। वो मैंने नहीं, मेरे बेटे ने देखा था। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे गुणों के बारे में ही पूछा था। हाँ हाँ, तो क्या कमी है मुझ में? सुबह उठती हूँ, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ और दिन में सोती हूँ। बस बबली बोलती जा रही थी, सास वहां से चली जाती है। पता नहीं सवाल करती है तो जवाब क्यों नहीं सुनती। अरे जवाब पर भी ध्यान दिया कीजिए। अगले दिन बबली के नाम पर एक कोरियर आता है। अब देखना, अब कितनी पतली हो जाऊंगी मैं। ये आ गया मेरा प्रोटीन पाउडर, जो मुझे पतला करेगा। पर भाभी, आप तो पहले से ही पतली हैं, फिर ये सब क्यों खा रही हैं? वैसे भी ये सब ठीक नहीं होता सेहत के लिए। जलती हो ना मुझसे तुम, चाहती ही नहीं हो कि मैं सुंदर दिखूं। अरे 10,000 का है ये, खाने से मैं बिल्कुल शिल्पा शेट्टी जैसी हो जाऊंगी। बबली कुछ दिन वो पाउडर खाती है, लेकिन एक सुबह
अरे बेटी देखना तो, तेरी भाभी अब तक सोकर क्यों नहीं उठी? तभी वहां पति आ जाता है। अरे भैया, भाभी योगा कर रही है क्या? नहीं, तेरी भाभी सो रही है, मैंने भी नहीं उठाया, वैसे भी उठकर क्या कर लेगी। अरे चुप कर, जा उठा उसे। लेकिन बहू की तो हालत ही खराब हो गई थी। बार बार उल्टी और लूज मोशन के साथ पूरा शरीर लाल हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? लगता है जो पाउडर तू खा रही है उसी से ये हुआ है। भाभी, मैंने पढ़ा था कि इस तरह के साइड इफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। अरे प्लीज बता दो, मैं तो खुजली कर करके थक चुकी हूँ। अरे क्यों, पतला नहीं होना क्या तुझे? मुझे समझ में आ चुका है कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही अच्छा है। मैं आपसे किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बस मुझे इसे ठीक कर दो। ननद भाभी के शरीर पर पूरा लेप लगाकर उनकी सेवा करती है, उन्हें दवाई देती है और खाने पीने का ख्याल रखती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद, अरे दीपिका, कितनी प्यारी लग रही हो, ये रंग तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तुम जैसी हो ना, सबसे अच्छी हो। ये कहानी उस डरी हुई लड़की की है जिसकी शादी 3 महीने में तय हो चुकी है। अरे क्या रमा, क्यों उठ गई बेटा इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम कर लेती ना। नहीं माँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ, चाय के साथ नाश्ते में क्या लोगी? अरे कैसी बात कर रही है रमा, कल तक तो तू ऑर्डर दिया करती थी कि ये खाना है वो खाना है, आज तू हमें पूछ रही है, क्यों बेटा? माँ, अब ऐसे ही बोलिए ना, क्या खाएंगी? बेसन की रोटी बना दूं दही के रायते के साथ? माँ कुछ सोचती है, फिर कहती है, अच्छा सुन, ये बता, रोहन का फोन आता है? शादी होने वाली है तेरी उससे, बात करती रहा कर। हाँ हाँ माँ, बात होती रहती है, मॉर्निंग में मैसेजेस भी डालती हूँ। अच्छा माँ, नाश्ता बना कर आती हूँ। ये बदलाव रमा में अचानक आए थे। कहाँ तो वो देर से उठती, बिस्तर पर ही नाश्ता खाना और आराम से नहाना। माँ ने बचपन से ही किसी राजकुमारी की तरह रखा। पढ़ने में होशियार और काफी सोचने वाली लड़की थी रमा। क्या बात है, आज तो नाश्ता बिल्कुल अलग बना है, ये कॉम्बिनेशन अपने घर में तो मैंने नहीं खाया। पापा, वो रोहन की मम्मी सोमवार को यही खाती है, इसलिए मैंने बनाया सीखने के लिए। ठीक नहीं लगा तो कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारी समधन जो खाएगी हम भी साथ बैठकर वही खा लेंगे। वैसे इट्स वेरी हेल्दी। हाँ रमा, गुड, वेरी गुड। पापा के मुंह से तारीफ सुनकर रमा खुश हो जाती है। वो रोहन को फोन करती है। पता है, पापा ने मेरे हाथ के नाश्ते की तारीफ की, बोल रहे थे इट्स वेरी टेस्टी रमा। गुड गुड, सही है। अच्छा देखो, कल मम्मी पापा कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल का खाते हैं, जैसे पालक पनीर या फिर मिक्स सलाद के साथ ब्राउन ब्रेड, तुम बना लेना कल। और हाँ, पिक्स शेयर करना, मैं माँ को दिखा दूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। अगले दिन रमा फिर कुछ नया बनाकर रोहन को फोटो भेजती है। अपनी माँ को दिखा देना, ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। ये क्या बेटा, ये हाथ कैसे चल गया तुम्हारा? अरे कुछ नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। आप बताओ ना, क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं बेटा, ला मैं हाथ में दवा लगा देती हूँ। माँ हाथ में दवा लगा रही थी कि पता नहीं रमा क्या सोच रही थी, थोड़ी परेशान सी थी। क्या हुआ रमा, क्यों परेशान लग रही हो? रोहन से कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, आज जो बनाया उसकी फोटो मांगी थी रोहन ने, दे तो दी, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ कुछ सोचती है, फिर रमा के फोन से उसके जले हुए हाथ की फोटो खींचकर भी रोहन को भेज देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो सोचेगा कि मुझे काम करना आता ही नहीं। हाँ तो सोचने देना, पढ़ाई में नहीं मिल पाता था वक्त, जितना सीखा है काफी है। वक्त के साथ ही खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ आ जाता है। थोड़ी देर में रमा के फोन का मैसेज बजता है। रमा के पास रोहन का फोन आ जाता है। माँ को ये खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगा, बोल रही थी कि तुम्हें बोल दूं कि अच्छे से बनाना सीखे। ना हो तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले, मैं पैसे दे दूंगा। और हाँ प्लीज यार, ऐसी डरावनी जलने कटने खून खराबे वाली फोटो मत भेजा करो। जल गई क्या? तुम्हें खाना नहीं बनाना आता क्या? मुझे ब्लेम मत करो। मैंने ब्लेम करने के लिए नहीं, बस अपनी सीरियस एफर्ट दिखाने के लिए ये फोटो भेजी थी। वैसे भी मैंने नहीं, मॉम ने भेजी थी, पता नहीं क्यों। ओ यार, तुम्हारी मॉम क्यों इतना इंटरफियर कर रही है? वैसे अभी ये हाल है तो बाद में तो वो हमारे घर में ही ताक जाग करती रहेंगी। उनसे कहो कि मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ अब तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। रमा को रोहन की बात ठीक नहीं लगती, वो फोन रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये बात माँ को बताए कि नहीं। अब हर वक्त
या तो वो रोहन का बताया खाना बना रही होती है या उसके कहने पर उसकी पसंद की टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर किताब पढ़ रही होती है। क्या बात है रमा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान सी रहने लगी हो। कोई बात हो तो बता दो बेटा। नहीं माँ, वो रोहन ने कहा था कि उसकी पसंद मुझे पता होनी चाहिए, जिससे कल को हम साथ हो तो हम लोग मिलकर अच्छे से बात कर पाए। उसने कुछ वेब सीरीज देखने को कहा था, लेकिन क्या कहूँ माँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही वेब सीरीज। अरे तो बोल देना रोहन को नहीं देखनी, या फिर एक काम कर, तू उसे अपनी पसंद का सिर्फ एक गाना सुनने को बोल। ला मैं मैसेज कर देती हूँ। ना माँ, आप तो रहने दो। पिछली बार भी जब मैंने उसे बोला कि आपने मैसेज किया है तो वो गुस्सा हो गए थे। अच्छा, क्या बोल रहा था? यही कि माँ क्यों इंटरफेयर कर रही है, मैं तुम्हें उस घर के लिए तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है। माँ अब समझ जाती है कि रोहन उसकी रीमा के लिए ठीक नहीं है। रहने दे रीमा, ये रोहन मुझे ठीक नहीं लगता। तू बोल तो मैं कोई और रिश्ता देखूं। अरे नहीं माँ, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात हो गई है, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस सभी। हाँ ठीक है बेटा, चल कुछ दिन और देख ले, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ शादी नहीं हुई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये देखना कि इससे शादी हुई तो भविष्य कैसा रहेगा, समझी? प्यार, विश्वास और इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रीमा माँ की बात पर हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। अगले रोज रोहन का फोन रीमा के पास आता है। मैंने तुम्हें एक स्किन डॉक्टर का फोन नंबर दिया है। माँ बोल रही थी कि तुम सांवली हो और दिखने में भी नैन नक्श थोड़े। एक काम करो ना, तुम इनसे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो, होप कि थोड़ी देखने लायक हो जाओ। आज तक रीमा से किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो ये बात सुनकर सीधे शीशे के सामने खड़ी हो जाती।